होम डिजिटल क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यह है रैपिड रिवीजन बायोलॉजी नीट यूजी के लिए। चैप्टर फर्स्ट है क्लास 12th का और चैप्टर की टाइटल है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिम्स। आइए सबसे पहले इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर ध्यान देते हैं। फर्स्ट पॉइंट है मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स रिप्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट आर कॉल्ड क्लोन्स। अर्थात ऐसा इंडिविजुअल जो एक ही पेरेंट से डेवलप हो और मॉर्फोलॉजिकली यानी देखने में और जेनेटिकली यानी उसका जेनेटिक डीएनए पेरेंट से बिल्कुल मिलता जुलता हो, बिल्कुल मिलता हुआ हो, सेम कॉपी, तो उसे हम क्लोन कहेंगे। सेकंड पॉइंट है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन अमंग सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिम्स। इट ऑल्सो अकर्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स विद रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशंस। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, एक कोशिकीय जीव, उनके अंदर बहुत कॉमन होता है। और या फिर अगर बहुकोशिकीय में पाया जाता है तो वो सिंपल ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं, लोअर लेस डेवलप्ड जो ऑर्गेनिज्म हैं। थर्ड पॉइंट है सम कॉमन मेथड्स ऑफ ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें प्रोटिस्ट और मोनेरन्स के अंदर माइटोसिस के द्वारा ही उनके बॉडी पार्ट्स के कुछ ऐसे स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं, माइटोसिस से उनसे डेवलप हो जाता है नया ऑर्गेनिज्म। बाइनरी फिशन से अमीबा और पैरामीशियम के अंदर होता है और ईस्ट के अंदर बडिंग से होता है। साथ ही स्पोरुलेशन एंड मल्टीपल फिशन से अमीबा में होता है। अनफेवरेबल कंडीशन में इंसिस्टेशन एंड मल्टीपल फिशन होता है। इंसिस्टेशन का मतलब ये है कि अमीबा के चारों तरफ एक कवर बन जाता है, सिस्ट बन जाता है, और अंदर उसके जो है जो उसका जेनेटिक मैटर है वो कई पार्ट्स में मल्टीप्लाई कर जाता है, जिन्हें हम सूडोपोडियोस्पोर्स बोलते हैं। और जो सिस्ट के फेवरेबल कंडीशन आने पर सिस्ट के फटने के बाद में इंडिविजुअल अमीबा में डेवलप कर जाते हैं, बहुत सारे अमीबा बन जाते हैं एक अमीबा से। तो ये मल्टीपल फिशन जो है ये अनफेवरेबल कंडीशन में होता है और इसमें सूडोपोडियोस्पोर्स बनते हैं। फ्रेगमेंटेशन हाइड्रा के अंदर फ्रेगमेंटेशन से होता है, बॉडी का कोई पार्ट टूट जाता है और वो दोबारा से नए हाइड्रा में डेवलप कर जाता है। तो इस प्रकार से ये मेथड्स हैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। आगे स्ट्रक्चर्स ऑफ ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें यह बताया गया कि कौन कौन से स्ट्रक्चर बनते हैं जिनसे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है डिफरेंट स्पीसीज में। तो इसमें फंजाई एल्गी विशेषकर क्लेमाइडोमोनास के अंदर जूस्पोर से होता है, पेनिसिलियम में कॉनिडिया से होता है, हाइड्रा और ईस्ट में वर्ड से होता है, स्पंज में गैम्यूल से होता है, पोटैटो यानी कि आलू के अंदर आई वर्ड से होता है। तो आपको इनका ध्यान रखना है क्योंकि इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज आते हैं। साथ ही गिंगर और बनाना के अंदर राइजोम से होता है, ब्रायोफाइलम में लीफ बर्ड से होता है, अगेव नामक प्लांट में बुलबिल से होता है, वाटर हाइसिन जिसे जलकुंभी कहते हैं उसके अंदर ऑफसेट नामक स्ट्रक्चर बनते हैं, ऑनियन में बल्ब और ब्लैकबेरीज में सकर्स। तो इनको ध्यान में रखना है। आगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। इट अकर्स बाय फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से होता है जिसे हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। आगे सेकंड पॉइंट पर ध्यान दीजिए। द पीरियड ऑफ ग्रोथ फ्रॉम बर्थ टू बिकम रिप्रोडक्टिवली मेच्योर इज कॉल्ड जुवेनाइल फेज। जन्म से लेकर के रिप्रोडक्टिवली मेच्योर होने तक, संतान उत्पत्ति करने लायक होने तक जो फेज होता है जीवन का, वो जो है जुवेनाइल फेज कहलाता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज वेजिटेटिव फेज इन प्लांट्स। जबकि प्लांट के केस में हम इसको वेजिटेटिव फेज कहते हैं। पौधे के उगने के बाद में जब तक उस पर फ्लावर आते हैं और वो रिप्रोड्यूस करता है, उस समय तक की जो स्थिति होती है वो उसका वेजिटेटिव फेज कहलाता है। आगे देखिए थर्ड पॉइंट पर ध्यान दीजिए। द पीरियड ड्यूरिंग विच एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म हैज़ रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव फेज। तो जीवन का वो समय जिसमें एक इंडिविजुअल के अंदर रिप्रोडक्शन पावर रहती है रिप्रोडक्टिवली मैच्योर होने के बाद, और जब तक वो पावर रहती है जिससे कि वो संतान उत्पत्ति कर सकता है, उस तक सम टाइम पीरियड को हम रिप्रोडक्टिव फेज कहते हैं। फोर्थ पॉइंट में देखिए क्या समझाया गया। द पीरियड इन विच एन ऑर्गेनिज्म हैज़ लॉस्ट इट्स रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी एंड ग्रोज ओल्ड इज कॉल्ड सेंसेंट फेज। रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी समाप्त होने के बाद में और बाकी जितना समय कोई इंडिविजुअल रहता है मरने तक, तो वो पीरियड उसका सेंसेंट फेज कहलाता है। देखिए फिफ्थ पॉइंट में क्या है। बम्बू स्पीसीज फ्लावर ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम, जनरली आफ्टर 50 to 100 years, प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स एंड डाई।
बम्बू का जो प्लांट होता है बांस का, ये अपने जीवन में केवल एक बार ही इस पे फूल आते हैं और वो भी 50-100 साल के बाद में, यानी काफ़ी कम से कम 50 साल बाद में आते हैं और एक ही बार वो फूल देता है, फल भी आते हैं और फिर वो समाप्त हो जाता है। 6 पॉइंट में देखिए क्या है, स्ट्रोबिलियंथस कुंथियाना नाम की एक स्पीसीज़ है जिसको हम नील कुरंजी बोलते हैं। वो अपने वो जो है 12 वर्ष में फूल देती है, 12 वर्ष बाद में। This plant flowered during September-October 2006. Its mass flowering transformed large tracts of hilly areas in Kerala, Karnataka and Tamil Nadu into blue stretches and attracted a large number of tourists. ये जो है एक घटना हुई थी, उसमें जो है ये पौधा 2006 में इसके ऊपर इतने फूल आए थे कि इसने ट्रैक्स को जो है केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु में जो रोड्स हैं उन पर बिछ गए थे और बड़ी संख्या में टूरिस्ट जो है उस ओर आकर्षित हुए थे। 7 पॉइंट में क्या है, इन प्राइमेट्स, मंकीज़, एप्स एंड ह्यूमंस, इनको प्राइमेट्स बोलते हैं। ये मैमल्स हैं, लेकिन ये मैमल्स के ग्रुप में नॉन प्राइमेट्स और प्राइमेट्स दो डिवीजन हैं। तो प्राइमेट्स के अंदर मंकीज़, एप्स एंड ह्यूमंस आते हैं। द साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड मेस्ट्रुअल साइकिल। तो इनके फीमेल्स के अंदर जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है उसको हम मेस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। इन नॉन प्राइमेट मैमल्स लाइक काउ, शीप, रैट्स, डियर्स, डॉग्स, टाइगर्स एट्सेट्रा, सच चेंजेस आर कॉल्ड ऑस्ट्रस साइकिल। जबकि नॉन प्राइमेट मैमल्स हैं जैसे काउ है, शीप है, रैट है, डॉग, डियर, टाइगर वगैरह हैं, जो पशु हैं, इनकी जो है रिप्रोडक्टिव साइकिल को ऑस्ट्रस साइकिल बोलते हैं। इन टर्म्स का याद रखना। इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या इवेंट्स होती हैं। फर्स्ट है, दीज इवेंट्स में बी ग्रुप्ड इनटू 3 डिस्टिंक्ट स्टेजेस। 3 स्टेजेस में उन इवेंट को डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन से पहले वाली, फर्टिलाइजेशन इवेंट ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, और थर्ड है द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या घटनाएं होती हैं। गैमीटोजेनेसिस एंड गैमीट ट्रांसफ़र आर टू मेन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। सेकंड पॉइंट पर ध्यान दीजिए। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में गैमीटोजेनेसिस अर्थात गैमीट का बनना एंड गैमीट ट्रांसफ़र और उनका एक दूसरे के समीप आना, ये प्रोसेस जो है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट की अंतर्गत आती है। थर्ड पॉइंट है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द 2 टाइप्स ऑफ गैमीट्स मेल एंड फीमेल इज कॉल्ड गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस किसे कहते हैं? मेल और फीमेल गैमीट के बनने को हम गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। फोर्थ पॉइंट पर ध्यान दीजिए। इन अ मेजॉरिटी ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म्स द मेल एंड फीमेल गैमीट्स आर मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट टाइप्स। तो आमतौर पर जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके मेल और फीमेल गैमीट जो है देखने में एक दूसरे से अलग होते हैं। दीज आर कॉल्ड हेट्रोगैमीट्स, इसलिए उनको हम हेट्रोगैमीट्स बोलते हैं। अलग अलग प्रकार के होते हैं, उनकी संरचना, उनकी बनावट अलग अलग होती है। इन सच ऑर्गेनिज्म्स द मेल गैमीट इज कॉल्ड द एंथ्रोजॉइड और स्पर्म एंड द फीमेल गैमीट इज कॉल्ड एग और ओवम। इनमें जो है जो मेल गैमीट है उसको हम एंथ्रोजॉइड या स्पर्म कहते हैं और फीमेल गैमीट को एग या ओवम बोलते हैं। इन सम एल्गी एंड द 2 gametes which fuse to form zygote are so similar in appearance that it is not possible to categorize them into male and female gametes. They are hence called homogametes और isogametes. कुछ एल्गी में उनके गैमीट्स जो होते हैं तो मेल और फीमेल हैं, अलग अलग होते हैं, लेकिन वो देखने में इतने समान लगते हैं कि आप उनको जो है कैटेगराइज नहीं कर सकते, पहचान नहीं सकते। इस प्रकार के गैमीट्स को हम आइसोगैमीट्स बोलते हैं और होमोगैमीट्स भी उनका नाम है। होमो और आइसो का मतलब समान ही होता है, सेम। आइसोगैमीट्स क्लेडोफोरा में पाया जाता है जो कि एक एल्गा है, और हेट्रोगैमीट्स जो है फ्यूकस, तो फ्यूकस भी एल्गी है। तो इसका मतलब ये है कि सभी एल्गी में आइसोगैमीट्स नहीं होते, कुछ एल्गा ऐसे हैं उनमें हेट्रोगैमीट्स होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है, फ्यूकस के अंदर हेट्रोगैमीट्स होते हैं जबकि क्लेडोफोरा के अंदर आइसोगैमीट्स होते हैं। ह्यूमन के अंदर भी हेट्रोगैमीट्स होते हैं, स्पर्म और ओवम अलग अलग अपीयरेंस के होते हैं। 6 पॉइंट में देखिए क्या बताया गया। प्लांट्स एंड फंजाई हैविंग मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विद इन द प्लांट आर कॉल्ड होमोथैलिक और बाइसेक्शुअल और मोनोसियस। ऐसे प्लांट और फंजाई जिनके मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही इंडिविजुअल या एक ही प्लांट के अंदर मिले उनको हम होमोथैलिक या बाइसेक्शुअल या मोनोसियस बोलते हैं। एग्जाम्पल है इसका
कुकुरबिटा है, कारा है, पाइनस है, कोकोनट है। पाइनस का ध्यान रखना, पाइनस मोनोसियस होता है, यानी कि मेल और फीमेल फ्लावर्स एक ही प्लांट पर पाए जाते हैं। 7th पॉइंट में देखिए क्या बताया गया है। प्लांट्स और फंजाई हैविंग मेल एंड फीमेल पार्ट्स ऑन सेपरेट प्लांट्स आर कॉल्ड हेट्रोथेलिक और यूनिसेक्सुअल और डायसियस। हेट्रोथेलिक कह लो, यूनिसेक्सुअल कह लो, डायसियस कह लो, ऐसा पौधा जिसमें मेल पौधा अलग हो और फीमेल पौधा अलग हो, एक पौधे पर दोनों प्रकार के फ्लावर न पाए जाएं, या एक ही फ्लावर हर्माफ्रोडाइट फ्लावर भी ना पाया जाए। डायसियस प्लांट की एग्जाम्पल आपको ध्यान रखनी, पपाया है, मरकांसिया है, साइकस है, डेट पाम है, ये डायसियस प्लांट के एग्जाम्पल हैं। इनके मेल पौधे अलग होते हैं और फीमेल पौधे अलग होते हैं। 8वें पॉइंट पर ध्यान दीजिए। इन फ्लावरिंग प्लांट्स द यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर इज कॉल्ड स्टेमिनेट बियरिंग स्टेमन्स, वाइल द यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर इज कॉल्ड पिस्टिलेट और बियरिंग पिस्टिल्स और कार्पल्स ओनली। तो फ्लावरिंग प्लांट्स में एंजियोस्पर्म में जो कि कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर केवल एंड्रोसियम ही होता है, अर्थात स्टेमेंस ही होते हैं, तो उसको हम स्टेमिनेट फ्लावर बोलते हैं। और जिसके अंदर केवल कार्पल या गायनोसियम ही होता है उसको हम पिस्टिलेट फ्लावर बोलते हैं। 9th पॉइंट पर ध्यान दीजिए। Sponge, tapeworm, earthworm and leech are typical examples of bisexual or hermaphrodite animals that possess both male and female reproductive organs within same individual. इसमें यह है कि स्पंज, टेपवर्म, अर्थवर्म और लीच ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, ये इस प्रकार के ऑर्गेनिज्म हैं जिनके अंदर जो बाइसेक्सुअल होते हैं, यानी कि जिनके अंदर मेल और फीमेल पार्ट्स एक ही इंडिविजुअल के अंदर पाए जाते हैं। ये चारों एग्जाम्पलों को आपको ध्यान में रखना है, इस पर MCQ कई बार आए हैं। कॉकरोच इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेक्सुअल स्पीसीज, ये ध्यान रखना है, कॉकरोच का भी उदाहरण उसमें आ जाता है, कई बार उसको रख देते हैं ऑप्शन को। तो कॉकरोच जो है वो यूनिसेक्सुअल होता है, अर्थात उसमें सेपरेट मेल एंड फीमेल ऑर्गेनिज्म होते हैं। 11th पॉइंट पर ध्यान दीजिए। सेवरल ऑर्गेनिज्म्स बिलोंगिंग टू मोनेरा, फंजाई, एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स हैव हैप्लॉइड प्लांट बॉडी। ए हैप्लॉइड पेरेंट प्रोड्यूसेस गैमीट्स बाय माइटोटिक डिवीजन बिकॉज मियोसिस इज नॉट पॉसिबल इन हैप्लॉइड सेल्स। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके अंदर गैमीट्स तो बनते हैं लेकिन उनकी बॉडी हैप्लॉइड होती है। जब हैप्लॉइड बॉडी है तो उसमें गैमीट माइटोसिस से बनेंगे, मियोसिस से नहीं बनते। तो इसमें फंजाई है, कुछ एल्गी हैं और कुछ मोनेरा ग्रुप से कंसर्न ऑर्गेनिज्म हैं, प्लांट्स हैं। आगे 12th पॉइंट पर ध्यान दीजिए। प्लांट्स रिप्रोड्यूस्ड बाय माइटोसिस इन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो जो है, जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जैसे कायिक प्रवर्धन होता है, बॉडी पार्ट से जो है नया पौधा बन जाता है, तो उस प्रकार के वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में जो प्रोसेस होती है वो माइटोसिस होती है, क्योंकि उसमें गैमीट नहीं बनते। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो होता है वो माइटोसिस से होता है, ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। 13 पॉइंट पर ध्यान दीजिए। इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिम्स स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड मियोसाइट्स या गैमीट मदर सेल जिन्हें कहते हैं अंडरगो मियोसिस। 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फाउंड फ्रॉम 1 डिप्लॉयड मियोसाइट बाय मियोसिस। जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी बॉडी सेल्स डिप्लॉयड होती हैं उनके गोनेट्स के अंदर, उनके जेनेटिक जो स्ट्रक्चर होते हैं उनके अंदर जो है मियोसाइट नामक एक अलग प्रकार की डिप्लॉयड सेल होती हैं। उन सेल के अंदर मियोसिस होता है जिनसे 4 हैप्लॉइड सेल्स बनती हैं जो गैमीट में डेवलप करती हैं। तो इस प्रकार उनको हम मियोसाइट बोलते हैं, इस प्रकार की डिप्लॉयड सेल को जिनसे कि गैमीट बनते हैं। 14 पॉइंट में देखिए क्या बताया गया कि इन सेवरल सिंपल प्लांट्स लाइक एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, वाटर इज द मीडियम थ्रू विच दिस गैमीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस। जैसे एल्गी है, ब्रायोफाइट्स हैं, टेरिडोफाइट्स हैं, ये जो है पानी के समीप या होते हैं और जो है इनके अंदर इनके जो गैमिट्स हैं वो वाटर के माध्यम से, पानी के माध्यम से ट्रेवल करते हैं एक दूसरे के समीप आने के लिए। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन और सिंगेमी। एज ए रिजल्ट ऑफ सिंगेमी जायगोट इज फॉर्म्ड। तो फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है उसका दूसरा नाम सिंगेमी है, और सिंगेमी या फर्टिलाइजेशन के द्वारा मेल फीमेल गैमिट के फ्यूजन होने से जायगोट बनता है जो कि डिप्लॉयड होता है। गैमिट सभी हैप्लॉयड होते हैं। सिंगेमी इज़ ऑफ 3 टाइप्स। जो सिंगेमी या फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो 3 तरह की है। आइसोगेमी, इसमें फ्यूजन ऑफ 2 मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर गैमिट्स, देखने में 2 बिल्कुल समान गैमिट जैसे कि ऊपर अभी डिस्कस किया था, उस आइसोगैमिट्स के फ्यूजन से जो फर्टिलाइजेशन होता है उसको हम आइसोगेमी बोलते हैं।
एनाइसोगेमी या हेट्रोगेमी फ्यूजन ऑफ टू मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट गैमीट्स, जो देखने में अलग अलग प्रकार के हों मेल और फीमेल गैमीट्स, उनके फ्यूजन को हम एनाइसोगेमी या हेट्रोगेमी बोलते हैं। ओगेमी क्या होता है कि फ्यूजन ऑफ मोटाइल मेल गैमीट विद नॉन मोटाइल एग, इस प्रकार की स्थिति जहाँ फीमेल गैमीट जिसको हम एग बोलते हैं वो नॉन मोटाइल हो, स्थिर हो एक जगह पर एक स्ट्रक्चर के अंदर, और मेल गैमीट जिसे हम एंथ्रोजॉइड या स्पर्म कहते हैं वो मोटाइल हो, मूव करता हो और एपियरेंस भी अलग हो। तो इस प्रकार की फ्यूजन जो है सिंगेमी है उसको हम ओगेमी बोलते हैं। ये एनिमल ह्यूमन के केस में भी यही होती है और प्लांट्स के केस में, फ्लावरिंग प्लांट्स के केस में भी इसी प्रकार की होती है। 16 पॉइंट में इन सम ऑर्गेनिम्स लाइक रोटीफर्स, हनी बीज, सम लिजर्ड्स एंड बर्ड्स द फीमेल गैमीट egg undergoes development to form new organism without fertilization. This phenomena is called parthenogenesis. किसी एग का एम्ब्रियो में डेवलप हो जाना, उसके बाद कंप्लीट इंडिविजुअल में डेवलप हो जाना बिना फर्टिलाइजेशन के, ये पार्थेनोजेनेसिस कहलाता है और सिंपली ये जो है हैप्लॉइड बॉडी का ही निर्माण करता है। तो ये इस प्रकार की जो है इवेंट है ये हनी बीज, विशेषकर मेल हनी बीज के अंदर होती है। ड्रोन्स जिनको हम बोलते हैं उनकी बॉडी हैप्लॉइड होती है, रोटीफर्स में भी होती है, कुछ लेजार्ड्स हैं और कुछ स्मॉल बर्ड्स हैं जिनको हम टर्की बोलते हैं, उनके अंदर भी इस तरह की प्रोसेस पाई जाती है पार्थेनोजेनेसिस की। 17 पॉइंट में देखिए इन मोस्ट aquatic organisms such as algae and fishes as well as amphibians, syngamy occurs in the external medium outside the body of the organism. This type of gametic fusion is called external fertilization. तो इस बहुत मुख्य जो अधिकांश जल में रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं, जलीय जीव हैं, और एल्गी है, फिशेस हैं, एम्फीबियंस जैसे कि मेंढक है आपका, तो इनके अंदर जो सिंगेमी होती है, जो फ्यूज़न होती है मेल एंड फीमेल गैमीट की, वो एक्सटर्नल मीडियम में होती है आउटसाइड द बॉडी और स्पेशल इन वाटर, और इस प्रकार की जो है फ्यूज़न को हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। 18 पॉइंट में देखिए ऑर्गेनिजम्स एग्जिबिटिंग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन रिलीज अ लार्ज नंबर ऑफ गैमीट्स इनटू द मीडियम वाटर इन ऑर्डर टू इन्हेंस द चांसेस ऑफ सिंगेमी। इस प्रकार जिनमें कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, जहाँ एक्सटर्नल मीडियम जैसे कि पानी है उसके माध्यम से, तो उसमें इनके जो मेल एंड फीमेल गैमीट्स हैं वो बहुत अधिक लार्ज नंबर में रिलीज होते हैं, क्योंकि उनमें से कुछ पहुंच पाते हैं, कुछ नहीं। तो उस सिंगेमी अर्थात फर्टिलाइजेशन के चांसेस को इन्हेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए ये लार्ज नंबर में इंक्रीज होते हैं, रिलीज होते हैं। 19 पॉइंट पर ध्यान दीजिए इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म सिंगेमी अकर्स इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, हेंस द प्रोसेस इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। लेकिन जो ज़मीन पर रहने वाले जीव हैं जिनको हम टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, उनके अंदर जो सिंगेमी या फर्टिलाइजेशन होता है वो उनकी बॉडी के अंदर होता है, और इस तरह की फर्टिलाइजेशन को हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। 20th पॉइंट पर ध्यान दीजिए इन ऑर्गेनिज्म्स एग्जिबिटिंग इंटरनल फर्टिलाइजेशन द मेल गैमीट इज मोटाइल एंड हैज़ टू रीच द एग इन ऑर्डर टू फ्यूज विद इट। जिनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है उनमें मेल गैमीट मोटाइल होता है अर्थात मूव करता है, और उसी को जो है एग तक पहुंचना होता है। बट इन शीट प्लांट्स एंजियोस्पर्म हाउएवर द नॉन मोटाइल मेल गैमीट्स आर कैरिड टू फीमेल गैमीट बाय पॉलिन ट्यूब्स। प्लांट्स के केस में जैसे कि एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, उनमें गैमीट तो नॉन मोटाइल होता है जो पॉलिन ग्रेन के अंदर होते हैं, लेकिन वो पॉलिन ट्यूब डेवलप करके और उन नॉन मोटाइल गैमीट्स को एग तक पहुंचाती है। 21 पॉइंट में देखिए इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द इवेंट्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट आर कॉल्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन की इवेंट्स हैं वो होती हैं जो जायगोट बनने के बाद में होती हैं। In fungi and algae, zygote develops a thick wall that is resistant to the drought and injuries. It undergoes a period of rest before germination. फंजाई एल्गी में क्या होता है कि जो जायगोट बनता है वो कुछ समय तक एक रेस्ट पीरियड से गुजरता है और अपने चारों तरफ एक रेजिस्टेंट थिक कवर डेवलप कर लेता है एडवर्स कंडीशंस को रजिस्ट करने के लिए। 23rd पॉइंट में देखिए इन ऑर्गेनिम्स विद हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जायगोट डिवाइड्स बाय meiosis to form haploid spores that grows into haploid individuals.
कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल अर्थात जिनकी मेन बॉडी हैप्लॉइड होती है, एन क्रोमोसोम्स की, यानी कि 2 सेट नहीं होते, डिप्लॉइड नहीं होती उसकी बॉडी सेल्स। तो क्या होता है कि उनमें जब जायगोट बनता है तो जायगोट में माइटोसिस न होकर के मियोसिस होता है। मियोसिस से फिर क्या होता है, जायगोट डिप्लॉइड होता है तो मियोसिस से उसके अंदर 4 स्पोर बनते हैं जो कि हैप्लॉइड होते हैं, और वो सभी स्पोर जो है हैप्लॉइड इंडिविजुअल में डेवलप कर जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जायगोट इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस। जायगोट से एम्ब्रियो बनने की जो प्रोसेस है उसको हम एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। ड्यूरिंग द embryogenesis, zygote undergoes cell division, mitosis, to increase the number of cells and cell differentiation, to undergo certain modification to form specialized tissues and organs that constitute the body. एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान क्या होता है कि जायगोट के अंदर सेल डिवीजन होता है, माइटोसिस होता है, और जिससे कि सेल्स जो है संख्या में बढ़ती हैं और सेल डिफरेंशिएशन से होता है। सेल डिफरेंशिएशन का मतलब है कि सेल का एक तरह से क्लासिफिकेशन होता है, वो जो है अलग अलग लोकेशन के हिसाब से अलग अलग टिश्यूज़ और ऑर्गन में डेवलप कर जाती, मॉडिफाई हो जाती हैं। तो सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन, these are the main processes during embryogenesis. 26 पॉइंट पर है, reptiles and birds are called oviparous animals which lay their fertilized eggs covered by hard calcareous cell in a safe place in the environment, and after a period of incubation egg hatch and young ones come out. रेप्टाइल्स और बर्ड्स में क्या होता है, इनको हम ओवीपेरस कहते हैं क्योंकि एग लेइंग एनिमल्स होते हैं, और ये जो है एग जो कवर्ड होता है वो कैलकेरियस सेल से, यानी कि कैल्शियम से बनी हुई शेल होती है, उससे कवर रहता है। और एक इंक्यूबेशन पीरियड जो कि इसका डेवलपमेंट पीरियड है अंदर से, वो डेवलपमेंट के बाद में एग हैच हो जाता है, टूट जाता है, और उससे यंग वंस उसके बाहर आ जाते हैं। 27 पॉइंट में देखिए, इन मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग द जायगोट डेवलप्स इनटू ए यंग वन इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल ऑर्गेनिज्म। They give birth to young ones. They are called viviparous animals. Because of proper embryonic care and protection, the chances of survival of young ones is greater in viviparous organism. viviparous organism के जो यंग वंस होते हैं, यानी कि उनके बेबीज होते हैं, उनके चांसेस सर्वाइवल के ज़्यादा होते हैं क्योंकि उनकी प्रॉपर केयर बॉडी के प्रॉपर डेवलपमेंट उनका बॉडी के अंदर होता है। और इस प्रकार के इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनिज्म जो यंग वंस को जन्म देते हैं, अंडे नहीं देते, उनको हम विविपेरस कहते हैं। 28th पॉइंट में देखिए, इन फ्लावरिंग प्लांट्स द जायगोट इज फॉर्म्ड इनसाइड द ओव्यूल। द जायगोट डेवलप्स इनटू द एम्ब्रियो एंड द ओव्यूल्स डेवलप इनटू द सीड। The ovary develops into the fruit and ovary wall develops into a thick wall called pericarp that is protective in function. फ्लावरिंग प्लांट में क्या होता है, जायगोट तो ओव्यूल के अंदर होता है, जायगोट तो डेवलप करता है, एम्ब्रियो बनता है डेवलप होकर के, ओव्यूल से सीड बनता है, ओवरी से फ्रूट बनता है, और ओवरी की जो वॉल होती है बाहर की कवरिंग, उससे पेरिकार्प नाम की प्रोटेक्टिव कवरिंग बनती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जायगोट डेवलप करता है एम्ब्रियो में, ओव्यूल से सीड बनता है, ओवरी से फ्रूट बनता है, और ओवरी वॉल से पेरिकार्प नामक उसका फ्रूट का कवर बनता है, या फ्रूट बाहर की सीड के बाहर की कवर होती है। नोट में देखिए, इन केस ऑफ फ्लैशी फ्रूट्स पेरिकार्प इज कम्पोज्ड ऑफ 3 लेयर्स। जो फ्लैशी फूड होते हैं, गूदेदार फल होते हैं, रसदार फल होते हैं, उनमें जो पेरिकार्प होती है, जो ओवरी की कवरिंग होती है, वो जो है कुछ केसेस में 3 लेयर्स की होती है, जिसमें बाहर की एपिकार्प, मध्य की मिडिल लेयर मेसोकार्प एंड इनर मोस्ट एंडोकार्प। 29th पॉइंट पर ध्यान दीजिए, प्लॉइडी ऑफ प्लांट रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। अब इसमें यह है कि जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं, कौन से डिप्लॉयड होते हैं, कौन से हैप्लॉयड होते हैं, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ओवरी के अंदर जो सेल्स होती हैं वो डिप्लॉयड होती हैं, ओवरी की सेल्स डिप्लॉयड होती हैं, एंथर की सेल्स भी डिप्लॉयड होती हैं, एग जो बनता है ओवरी के अंदर वो हैप्लॉयड होता है, पॉलन जो बनते हैं एंथर के अंदर वो हैप्लॉयड होते हैं, मेल गैमीट जो होता है वो भी हैप्लॉयड होता है, एग फीमेल गैमीट है,
और जायगोट जो बनता है वो डिप्लॉयड होता है, और एम्ब्रियो की सेल्स भी डिप्लॉयड होती हैं, क्योंकि एम्ब्रियो जायगोट से ही डेवलप करता है माइटोसिस के द्वारा। अब 30 पॉइंट है, ये लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का। क्रोमोजोम्स इन मियोसाइट्स एंड गैमीट्स। मियोसाइट्स वो होती हैं जिनसे गैमीट डेवलप करते हैं। गैमीट मदर सेल मान के चलो, मियोसाइट्स के अंदर मियोसिस होता है जिससे 4 स्पोर्स टेट्राड बनता है और उसी से गैमीट डेवलप करते हैं। तो मियोसाइट्स डिप्लॉयड होती हैं और गैमीट्स डिप्लॉयड होते हैं। तो आपको एक नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन मियोसाइट्स एंड गैमीट्स को भी ध्यान में रखना है। इसमें ह्यूमन के अंदर मियोसाइट के अंदर जो है 46 होते हैं, हाउस फ्लाई में 12 होते हैं, रेट में 42, डॉग के अंदर 78, कैट के अंदर 38, फ्रूट फ्लाई में 8। ये ओफियोक्लोसम नाम में इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं, 1260, 1260। एप्पल में 34, राइस में 24, मेज़ में 20, पोटैटो में 48, बटरफ्लाई में 380, और इनका हाफ होता है गैमीट के अंदर। तो इस प्रकार थ्योरेटिकल पॉइंट्स को आपने हमारे साथ डिस्कस किया। अब आइए एमसीक्यूज़ को डिस्कस करते हैं। इन सभी पॉइंटों को आपको याद में रखना है। तो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़, फर्स्ट है, देखिए, सिलेक्ट इनकरेक्ट अमंग द फॉलोइंग। आपको इन जो 4 स्टेटमेंट दिए हैं इनमें से इनकरेक्ट को छांटना है। पीरियड फ्रॉम बर्थ टू डेथ इज़ कॉल्ड लाइफ स्पान, ये सही है। जन्म से लेकर के मृत्यु तक का जो पीरियड होता है उसे लाइफ स्पान कहते हैं। लाइफ स्पान ऑफ पीपल ट्री इज़ मोर देन मैंगो ट्री, ये भी सही है। पीपल के पेड़ का लाइफ स्पान मैंगो ट्री से ज़्यादा होता है। देयर इज़ नो नेचुरल डेथ इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में नेचुरल डेथ नहीं होती, क्योंकि बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन, इस प्रकार की सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव मेथड उनके अंदर ऐसे होते हैं कि वो बॉडी ही न्यू इंडिविजुअल में उनकी डेवलप करती जाती है, गैमिट नहीं बनते। देयर इज़ नो, हाँ, लास्ट पॉइंट है, लाइफ स्पान इज़ क्लोजली रिलेटेड टू साइज ऑफ इंडिविजुअल। इसका मतलब है कि अगर बड़े साइज़ का है तो उसका बड़ा लाइफ स्पान होता है, छोटे का है तो छोटा लाइफ स्पान होता है, इस तरह का कोई रिलेशन है। तो ऐसा कोई रिलेशन नहीं होता। बहुत से बड़े साइज़ के प्लांट्स भी और एनिमल्स भी जल्दी समाप्त हो जाते हैं और छोटे साइज़ के अधिक समय तक रहते हैं। तो ये डी जो ऑप्शन है ये गलत है। तो ये इसका आंसर हुआ, क्योंकि आपको रॉन्ग छांटना था इसमें से। अब सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड जो है क्वेश्चन है, मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर ऑर्गेनिज्म्स डेवलप्ड फ्रॉम सिंगल पेरेंट आर कॉल्ड, तो आपने अभी डिस्कस किया था, वो क्लोन्स कहलाते हैं। डी ऑप्शन सही है। थर्ड है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच रिगार्डिंग रिप्रोडक्टिव मेथड्स। तो इसमें इनकरेक्ट मैचिंग देखना है, जो सही करेक्ट नहीं है। तो ईस्ट के अंदर तो बडिंग से होता है, बिल्कुल सही है। अमीबा के अंदर बाइनरी फिशन होता है, बिल्कुल सही है। हाइड्रा के अंदर फ्रेगमेंटेशन होता है, ये भी सही है। पैरामीशियम के अंदर बडिंग नहीं, पैरामीशियम में बाइनरी फिशन होता है, बडिंग नहीं होता। तो इस तरह से ये डी ऑप्शन इसका डी सही है ये आंसर, क्योंकि इसकी मैचिंग गलत है। फोर्थ को देखिए, सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच रिगार्डिंग रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। तो इसमें इनकरेक्ट मैचिंग देखना है। जू स्पोर्स हाइड्रा के अंदर जू स्पोर नहीं होते। कॉनिडिया पेनिसिलियम के अंदर ये सही है। स्पंज के अंदर गैम्यूल्स होते हैं, सही है। यीस्ट के अंदर बर्ड्स होती हैं, सही है। ये ए ऑप्शन इसका गलत है, क्योंकि हाइड्रा के अंदर जू स्पोर नहीं होते, फ्रेगमेंटेशन होता है, बर्ड भी बनती है। तो अब फिफ्थ क्वेश्चन को देखिए, सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। इनकरेक्ट मैच यानी वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स, यानी वो स्ट्रक्चर जिनसे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। तो इनमें इनकरेक्ट देखना है कि कौन सा गलत मैचिंग है। पोटैटो के अंदर आईवर्ड सही है। गिंगर के अंदर राइजोम, ये भी सही है। हाइसिंथ के अंदर ऑफसेट, ये भी सही है। अगेव के अंदर लीफ वर्ड नहीं, अगेव के अंदर बुलबिल होता है, लीफ वर्ड तो ब्रायोफाइलम में होता है, आपने अभी पढ़ा था। तो इस तरह से ये डी ऑप्शन इसका गलत है। लीफ वर्ड ब्रायोफाइलम के अंदर लीफ बर्ड होती है जो वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स है, और अगेव के अंदर बुलबिल है। ऑनियन के अंदर बल्ब है। 6 पॉइंट को ध्यान दीजिए, द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स इन क्लेमाइडोमोनास आर कॉल्ड। कॉनिडिया, बर्ड्स, गैम्यूल्स, जूस्पोर्स, तो ये जूस्पोर्स होते हैं। अब आपने अभी जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स में जो पढ़ा था, तो जूस्पोर्स जो है वो क्लेमाइडोमोनास के अंदर होते हैं। डी ऑप्शन इसका सही है।
सेवन्थ है कॉनोडिया आर एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स ऑफ यीस्ट, हाइड्रा, पेनिसिलियम, क्लेमाइडोमोनास। तो आपको पता है ये कॉनिडिया पेनिसिलियम के अंदर होते हैं रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। एट्थ क्वेश्चन है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन अगेव प्लांट अकर्स बाई, ये बुलबिल है, डी ऑप्शन सही है इसका। आई वर्स होता है ट्यूब पोटैटो के अंदर, राइजोम होता है गिंगर और बनाना के अंदर, ऑफसेट्स होता है वाटर हाइसिंथ के अंदर और बुलबिल होता है अगेव के अंदर। द पीरियड ऑफ ग्रोथ बिफोर एन इंडिविजुअल अटेन्स सेक्सुअल मेच्योरिटी इज कॉल्ड, ये तो रिप्रोडक्टिव फेज कहलाता है, नहीं जुवेनाइल फेज कहलाता है। द पीरियड ऑफ ग्रोथ बिफोर एन इंडिविजुअल अटेन्स सेक्सुअल मेच्योरिटी, रिप्रोडक्टिवली मैच्योर होने से पहले का जो पीरियड होता है वो जुवेनाइल फेज होता है, और जितने समय तक रिप्रोडक्टिव पावर रहती है वो रिप्रोडक्टिव फेज होता है, और रिप्रोडक्टिव पावर समाप्त होने के बाद में मृत्यु तक जो फेज होता है लाइफ का वो सेंसेंट फेज होता है। ध्यान में रखना इन चीज़ों को। 10th क्वेश्चन है विच प्लांट अमंग द फॉलोइंग फ्लावर्स अमंग द फॉलोइंग फ्लावर्स इन 12 ईयर्स। तो आपको पता है नील कुरंजी ही है, नील कुरंजी, और इसका साइंटिफिक नेम भी आप ध्यान रखना, वो थोड़ा लंबा नाम है, मुझे अभी ध्यान नहीं रहा है। तो इस तरह से ये जो है 10th का एक क्वेश्चन ऑप्शन सही है, नील कुरंजी, जो 12 साल में एक बार फूल देता है। द साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव फेज इन नॉन प्राइमेट्स मैमल्स लाइक शीप काउज आर कॉल्ड। तो आपको पता है नॉन प्राइमेट्स के अंदर जो रिप्रोडक्टिव फेज होता है वो कहलाता है, रिप्रोडक्टिव साइक्लिक फेज जो होता है वो कहलाता है ओस्ट्रस साइकिल, और प्राइमेट्स के अंदर जो होता है वो मेस्ट्रुअल साइकिल कहलाता है। तो इस प्रकार से इसका बी ऑप्शन सही है। आगे 12th क्वेश्चन देखिए, सिलेक्ट द प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स अमंग द फॉलोइंग, सिंगेमी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स अमंग द फॉलोइंग। तो सिंगेमी फ्यूजन ऑफ गैमीट, ये तो फर्टिलाइजेशन की इवेंट है। गैमीटोजेनेसिस एंड गैमीट ट्रांसफर ये है प्री फर्टिलाइजेशन की। इम्ब्रियोजेनेसिस पोस्ट फर्टिलाइजेशन में चला जाता है, जायगोट से डेवलप करता है इम्ब्रियो। तो इस प्रकार से इसका बी ऑप्शन सही है, बी। 13 क्वेश्चन है मेल एंड फीमेल गैमीट्स हैविंग सिमिलर अपीयरेंस आर कॉल्ड, मोनोगैमीट्स, एंथ्रोजॉइड्स, आइसोगैमीट्स, हेट्रोगैमीट्स। तो आपको पता है वो आइसोगैमीट्स या होमोगैमीट्स कहलाते हैं, जो मेल और फीमेल गैमीट्स सिमिलर अपीयरेंस के होते हैं, और जो डिसिमिलर अपीयरेंस के होते हैं, अलग अलग होते हैं, वो हेट्रोगैमीट्स कहलाते हैं, या एन आइसोगैमीट भी उनको बोलते हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही है, आइसोगैमीट। 14 क्वेश्चन में इन ह्यूमंस फॉलोइंग टाइप्स ऑफ गैमीट्स आर फाउंड, आइसोगैमीट्स, होमोगैमीट्स, हेट्रोगैमीट्स, नन ऑफ दिस। तो आप पता है ह्यूमन के केस में हेट्रोगैमीट्स होते हैं, स्पर्म और ओवम की संरचना या अपीयरेंस अलग अलग होती है। तो इसका सी ऑप्शन सही है। 15 क्वेश्चन है द टर्म होमोथैलिक और मोनोसियस आर यूज टू एक्सप्रेस द फॉलोइंग टाइप ऑफ प्लांट्स और फंजाई। होमोथैलिक, तो इसका मतलब है होमोथैलिक यूनिसेक्सुअल, बाईसेक्सुअल, बोथ ऑफ द एबव एंड नन ऑफ दी। तो ये बाईसेक्सुअल होते हैं होमोथैलिक जो होते हैं, और इनको हम मोनोसियस भी बोलते हैं। एक ही प्लांट के अंदर, एक ही प्लांट या एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर मेल एंड फीमेल दोनों पार्ट पाए जाएं, तो होमोथैलिक बोलेंगे, बाईसेक्सुअल बोलेंगे, हर्माफ्रोडाइट भी कह सकते हैं, और उसको हम मोनोसियस भी बोलते हैं। द टर्म हेट्रोथैलिक और डायसियस एक्सप्रेस द फॉलोइंग कंडीशन ऑफ प्लांट। तो डायसियस कह लो, हेट्रोथैलिक कह लो, यूनिसेक्सुअल कह लो, ये जो है हाँ यूनिसेक्सुअल होते हैं। तो इसमें कहा द टर्म हेट्रोथैलिक और डायसियस एक्सप्रेस द फॉलोइंग कंडीशन ऑफ प्लांट। तो यूनिसेक्सुअल प्लांट को हम हेट्रोथैलिक बोलते हैं या डायसियस। हेट्रोथैलिक आमतौर पर फंजाई के लिए यूज होता है। 17 क्वेश्चन है स्टेमिनेट फ्लावर डज नॉट हैव द फॉलोइंग पार्ट। तो आपको पता है स्टेमिनेट के अंदर एंड्रोशियम होता है, गायनोशियम नहीं होता, तो उसके अंदर गायनोशियम नहीं होगा, एंड्रोशियम होगा, कैलिक्स होगा, कोरोला होगा, लेकिन गायनोशियम नहीं होगा। तो इस प्रकार से बी ऑप्शन इसका सही है, स्टेमिनेट। और दूसरा होता है पिस्टिलेट, पिस्टिलेट के अंदर गायनोशियम होता है, एंड्रोशियम नहीं होता। 18 पॉइंट में ए पिस्टिलेट फ्लावर डज नॉट हैव द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। तो पिस्टिलेट के अंदर क्या होगा, कार्पेल्स नहीं होंगे, कार्पेल्स होंगे, स्टेमेंस नहीं होंगे, सेपल्स होंगे, ओव्यूल भी होगा, ओव्यूल तो कार्पेल का ही पार्ट है, लेकिन स्टेमेंस नहीं होंगे। ए ऑप्शन सही है इसका। 19 क्वेश्चन में कुकुरबिट्स एंड कोकोनट्स आर यूनिसेक्सुअल, बाईसेक्सुअल, डायसियस, नन ऑफ दीज। तो कुकुरबिट्स एंड कोकोनट्स कैसे हैं, बाईसेक्सुअल। अभी आपने पढ़ा था
20 क्वेश्चन है, पपाया एंड डेट पाम आर मोनोसियस, बाइसेक्सुअल, डायोसियस, नन ऑफ दिस। तो पपाया डेट पाम कैसे होते हैं? यूनिसेक्सुअल होते हैं, या जो आप उनको डायोसियस कह सकते हैं। डायोसियस प्लांट कह लो, यूनिसेक्सुअल कह लो, या हेट्रोथेलिक कह लो। मोनोसियस कह लो, बाइसेक्सुअल कह लो, या होमोथेलिक कह लो, एक ही बात है। तीनों टर्मों के याद रखना है। 3 टर्म मोनोसियस के वाले हैं और 3 टर्म डायोसियस वाले हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही है। पपाया एंड डेट पाम कैसे होते हैं? डायोसियस होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, या हेट्रोथेलिक होते हैं। आगे 21 क्वेश्चन है, अर्थवर्म, टेपवर्म, स्पंज एंड लीच आर यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, एसेक्सुअल, नन ऑफ दीन। तो आपको पता है ये बाइसेक्सुअल होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं, मेल एंड फीमेल पार्ट एक ही एनिमल के अंदर, एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं। चारों के नाम ध्यान रखना है, अर्थवर्म, टेपवर्म, स्पंज एंड लीच। इनमें से कोई एक नाम को लेकर के भी क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा यूनिसेक्सुअल है या कौन सा बाइसेक्सुअल है। Human is a unisexual and homogamitic, bisexual and homogamitic, unisexual and heterogamitic, bisexual and heterogamitic। तो आपको पता है ह्यूमन जो है वो यूनिसेक्सुअल है, यानी कि उसमें सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मेल एंड फीमेल अलग अलग होते हैं, और हेट्रोगेमिटिक होता है क्योंकि उनके गैमिट की संरचना या अपीयरेंस भी अलग अलग होती है। होमोगेमिटिक का मतलब है एक जैसे गैमिट होते हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही है। देख लीजिए, सी ऑप्शन है, इसमें है यूनिसेक्सुअल एंड हेट्रोथेलिक। अब 23rd पॉइंट को देखिए, अ हैप्लॉइड पेरेंट प्रोड्यूसेस गैमीट बाय मियोसिस, माइटोसिस, बोथ मियोसिस एंड माइटोसिस, नन ऑफ दीज। तो हैप्लॉइड पेरेंट जो है वो माइटोसिस से गैमीट डेवलप करेगा, क्योंकि डिप्लॉइड के अंदर मियोसिस होता है, हैप्लॉइड सेल में मियोसिस नहीं हो सकता। तो अगर उसे गैमीट बनाने हैप्लॉइड बॉडी से, हैप्लॉइड सेल से, तो उसको जो है माइटोसिस से ही बनेंगे। तो इसका बी ऑप्शन सही है। 24th क्वेश्चन है, गैमीट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड, आइदर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, ऑलवेज डिप्लॉइड, नन ऑफ दीज। तो आपको पता है गैमीट हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, ध्यान रखना जरूर, ये ऑप्शन सही है। एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म इज टेपवर्म, अर्थवर्म, लीच एंड कॉकरोच। तो इसमें क्या है, टेपवर्म, अर्थवर्म, लीच जो है ये बाइसेक्सुअल होते हैं, इनके अंदर एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों सेक्सेस पाए जाते हैं, जबकि कॉकरोच यूनिसेक्सुअल होता है। डी ऑप्शन सही है इसका। 26 क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ मोनोसियस प्लांट। तो इसमें पपाया, डेट पाम, मर्केंसिया और कारा है। तो इसमें पपाया, डेट पाम और मर्केंसिया ये डायोसियस प्लांट होते हैं, या यूनिसेक्सुअल प्लांट होते हैं, या ये हेट्रोथेलिक प्लांट होते हैं, जबकि कारा जो है बाइसेक्सुअल के अंदर आता है। 27th क्वेश्चन है, इन डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म्स द मदर सेल्स फ्रॉम विच गैमीट्स आर फाउंड बाय मियोसिस आर कॉल्ड oocytes, मोनोसाइट्स, मियोसाइट्स, फेयोसाइट्स। आपको पता है मियोसाइट्स कहलाती हैं जिनसे कि गैमीट बनते हैं। तो गैमीट मदर सेल को मियोसाइट कहते हैं, और ये डिप्लॉइड होती हैं जिनके अंदर मियोसिस होता है और उनसे हैप्लॉइड गैमीट बनते हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही है। 28th क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स इन ह्यूमन मियोसाइट इज 46 होते हैं, आपको पता है, और गैमीट के अंदर हो जाते हैं 23। तो इस प्रकार इसका बी ऑप्शन सही है। 29th क्वेश्चन है, इन मियोसाइट्स ऑफ ए डिप्लॉइड इंडिविजुअल, if myocytes of a diploid individual have 28 chromosomes, the number of chromosomes in its gametes and zygotes will be। तो मियोसाइट के अंदर 28 क्रोमोजोम है, तो उसके अंदर मियोसिस होगा जिससे 4 हैप्लॉइड गैमीट्स बनेंगे, तो और एक के अंदर 14 क्रोमोजोम्स होंगे। तो इसका मतलब ये है कि क्रोमोजोम्स गैमीट में तो 14 हो जाएंगे, और 2 गैमीट्स जब फ्यूज़ होंगे तो जायगोट बनेगा, तो फिर 28 हो जाएंगे। तो ये तुम्हारा बी ऑप्शन सही है, 14 जो है गैमिट के अंदर और 28 जायगोट के अंदर। 30th क्वेश्चन है, एन ऑल्टरनेटिव टर्म यूज्ड फॉर फर्टिलाइजेशन इज बाइगेमी, मोनोगेमी, सिंगेमी, ऑटोगेमी। तो आपको पता है इसके लिए है अल्टरनेटिव टर्म सिंगेमी, सी ऑप्शन सही है इसका। 31 है, डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम एन अनफर्टिलाइज्ड एग इज कॉल्ड। तो ये आपको पता है, इसको हम पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। अनफर्टिलाइज एंड विदाउट द फ्यूज़न ऑफ मेल गैमीट एग डेवलप कर जाए इंडिविजुअल के अंदर, और जिसे एप्लॉइड बॉडी बनती है इंडिविजुअल की, उसको हम पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। 32 पॉइंट है, अमंग द फॉलोइंग द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स आर गैमिटोजेनेसिस एंड गैमीट ट्रांसफर, फर्टिलाइजेशन और सिंगेमी, सेल डिवीजन, माइटोसिस एंड सेल डिफरेंशिएशन, ऑल ऑफ द। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में आप जानते हैं सेल डिवीजन होता है, जिससे कि जायगोट के अंदर माइटोसिस होकर के सेल की संख्या बढ़ती है, और सेल डिफरेंशिएशन होता है जिससे कि सेल अपनी लोकेशन के आधार पर डिफरेंट प्रकार के टिश्यूज़ और ऑर्गन में
मॉडिफाई हो जाती हैं। तो इस प्रकार इसका सी ऑप्शन सही है। 33rd क्वेश्चन है, आफ्टर सिंगेमी द जायगोट डेवलप्स इनटू फ्रूट सीड एम्ब्रियो नन ऑफ दीज। तो आपको पता है जायगोट से एम्ब्रियो बनता है, ओव्यूल से सीड बनता है, ओवरी से फ्रूट बनता है। तो इसका सी ऑप्शन सही है, जायगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो। 34th क्वेश्चन है, द कवर ऑफ फ्रूट derived from wall of ovary is called periderm, periblim, pericarp, none of these। तो ये पेरिकार्प है, ओवरी की वॉल से जो डेवलप होता है फ्रूट की वॉल जो है वो पेरिकार्प कहलाती है। तो इसका सी ऑप्शन सही है। 35th क्वेश्चन है, ऑफसेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय मियोटिक डिविजन्स, मेटोटिक डिविजन्स, पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोजेनेसिस। तो ऑफसेट्स क्या है कि ये वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स हैं जिनके द्वारा वाटर हाइसेंथ में होते हैं और ये जो है नया पौधा बन जाता है। तो ये माइटोटिक डिवीजन से होता है क्योंकि गैमीट का कोई फ्यूजन नहीं है, ये तो बॉडी पार्ट से डेवलप होने वाली चीज़ है। आगे सेक्शन बी की जो क्वेश्चन है देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज रॉन्गली मैच्ड वाइल द रिमेनिंग 3 आर करेक्ट। तो इनमें से रॉन्गली मैच्ड पेयर को हमें निकालना है। पेनिसिलियम कॉनिडिया सही है, वाटर हाइसिंथ रनर ये गलत है, ब्राईफाइलम लीफ बर्ड सही है, अगे बुलबिल सही है। तो बी ऑप्शन इसमें गलत है, वाटर हाइसिंथ ऑफसेट से डेवलप करता है, रनर से डेवलप नहीं करता। 37th क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। इनमें करेक्ट छांटना है। ओनियन बल्ब से सही है, गिंगर शक्कर से गलत है, क्लेमाइडोमोनास कॉनिडिया से गलत है, ईस्ट जूसपोर से ये भी गलत है। और इसमें ए ऑप्शन सही है, बाकी 3 गलत हैं। तो इसमें आपका आंसर ए हुआ, इसमें सही को छांटना था, गलत को नहीं। 38th क्वेश्चन है, इन गिंगर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन अकर्स थ्रू बुलबिल्स, रनर्स, राइजोम्स, ऑफसेट्स। तो गिंगर के अंदर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आपको पता है वो राइजोम से होता है, सी ऑप्शन सही है इसका। बुलबिल्स का होता है ओनियन के अंदर, ऑफसेट्स वाटर हाइसिंथ। 39th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इसमें से करेक्टली मैच्ड जो नहीं है, इनकरेक्ट को छांटना है। तो बाइनरी फिशन, सरगेसम, कॉनिडिया, पेनिसिलियम, ऑफसेट वाटर हाइसिंथ, राइजोम, बनाना। तो राइजोम बनाना सही है, ऑफसेट वाटर हाइसिंथ सही है, कॉनिडिया पेनिसिलियम सही है, बाइनरी फिशन सरगेसम के अंदर नहीं होता है। बाइनरी फिशन अमीबा के अंदर होता है, पैरामीशियम में होता है, सरगेसम में नहीं होता। तो ये गलत है। तो इस प्रकार से ए ऑप्शन है इसका जो रॉन्गली मैच्ड है वो ए है। 14th क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इनमें से इनकरेक्ट छांटना है। ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड क्लोन। ये सही है क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से सिंगल पेरेंट से ऑफस्प्रिंग पैदा होती हैं और वो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सेम होती हैं। तो ये सही है। माइक्रोस्कोपिक मोटाइल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड जूस्पोर। ये भी सही है। जूस्पोर्स जो होते हैं मोटाइल होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं और एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं। सी पॉइंट देखिए, इन पोटैटो, बनाना एंड गिंगर प्लांटलेट्स अराइज फ्रॉम द इंटरनोड्स प्रेजेंट इन द मॉडिफाइड स्टेम। ये गलत है। पोटैटो के अंदर आईवर्ड से होता है, बनाना और गिंगर के अंदर राइजोम से होता है, इंटरनोड से नहीं होता। तो ये गलत ऑप्शन है। तो इसका सी ऑप्शन सही है, आंसर है इसका। और डी ऑप्शन को भी देख लीजिए, वाटर हाइसिंथ ग्रोइंग इन द स्टैंडिंग वाटर ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर एंड लीड्स टू द डेथ ऑफ फिशेज। ये सही है। वाटर हाइसिंथ बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्रो कर जाता है जिससे पानी के ऑक्सीजन को ये खींच लेता है, यूज़ कर लेता है और इसकी वजह से मछलियाँ मर जाती हैं। आगे देखिए 41 क्वेश्चन है, पार्थेनोजेनेसिस इज डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट हॉर्मोन्स एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम एग विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो इसमें यह है कि एम्ब्रियो का डेवलप होना एग से बिना फर्टिलाइजेशन के पार्थेनोजेनेसिस कहलाता है, जबकि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट नहीं, एम्ब्रियो डेवलप नहीं करता। एम्ब्रियो तो डेवलप करता है एग विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो ये पार्थेनोजेनेसिस कहलाता है, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही है। द ऑस्टोसाइकिल इज ए
characteristic of human females only, mammalian females other than primates, human males only, mammalian males other than primates। तो ये तो फीमेल्स के बारे में होता है और वो भी अदर देन प्राइमेट्स, नॉन प्राइमेट्स के लिए है। ऑस्ट्रासाइकिल जो है ये फीचर है नॉन प्राइमेट्स मैमल्स का। तो इसमें आपका मैमेलियन फीमेल्स अदर देन प्राइमेट्स, बी ऑप्शन इसका सही है। 43 क्वेश्चन है, इन सम प्लांट्स द फीमेल गैमीट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, दिस फेनोमेना इज नोन एज, तो आपको पता है इसको पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स ओनली वंस इन इट्स लाइफ टाइम, तो इनमें से कौन सा जो है जीवन में केवल एक ही बार फ्लावर देता है, तो वो बम्बू की स्पीसीज़ है, आपने पढ़ी थी अभी थोड़ी देर पहले। ये ऑप्शन सही है इसका। 45th क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जनरेट्स न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशंस लीडिंग टू वेरिएशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, पार्थेनोजेनेसिस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और न्यू सेलर पॉलीएम्ब्रियोनी। तो इसमें कौन सी प्रोसेस है जिसके द्वारा जेनेटिक वेरिएशंस होते हैं और जिसकी वजह से जेनेटिक कॉम्बिनेशन पैदा होते हैं डिफरेंट तरह के, जिससे कि वेरिएशन पैदा होते हैं। तो ये आपको पता है कि गैमीट के फ्यूजन द्वारा, डिफरेंट टाइप के जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के फ्यूजन द्वारा, फर्टिलाइजेशन के द्वारा या सिंगेमी जिसको बोलते हैं, उसके द्वारा ही ये पॉसिबल है और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में तो एक ही सिंगल पेरेंट से डेवलप हो जाता है इंडिविजुअल और उसमें वेरिएशन की संभावना नहीं होती। पार्थेनोजेनेसिस में भी वेरिएशन की संभावना नहीं होती क्योंकि उसमें भी कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता, जेनेटिक कॉम्बिनेशन नहीं होता। न्यू सेलर पॉलीएम्ब्रियोनी में भी नहीं होता। तो इस प्रकार सी ऑप्शन ठीक है, इसी के द्वारा जेनेटिक कॉम्बिनेशन एंड वेरिएशन की पॉसिबिलिटी बनती है। आगे देखिए 46 क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोनोसियस, इनमें हमको मोनोसियस या जिसको हम बाइसेक्सुअल प्लांट बोलते हैं या जिसे हम होमोथैलिक कहते हैं, वो कौन सा है? मर्केंसिया, साइकस, पाइनस एंड डेट पाम। तो डेट पाम डायसियस होता है, साइकस भी डायसियस होता है और मर्केंसिया भी डायसियस होता है और इसमें एक पपाया और है वो भी डायसियस होता है। पाइनस जो है ये मोनोसियस होता है। पाइनस का पौधा ऐसा होता है जिस पर मेल एंड फीमेल फ्लावर्स एक ही पौधे पर पाए जाते हैं, कौन्स होते हैं वो। 47 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इज मोनोसियस, इनमें मोनोसियस छांटना है। तो पाइनस है, साइकस है, पपाया है, मर्केंसिया है, तो इसमें पाइनस ही है। साइकस, पपाया, मर्केंसिया तो डायसियस होते हैं यानी कि यूनिसेक्सुअल होते हैं या हेट्रोथैलिक होते हैं, तो इसमें ए ऑप्शन सही है आपका। 48 क्वेश्चन है, मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। इनमें दो कॉलम दिए हुए हैं, उनमें उनकी मैचिंग के अनुसार कौन सा ऑप्शन सही है ये हमें देखना है। कॉलम फर्स्ट में देखिए, पिस्टिल फ्यूज टुगेदर तो ये सिंक कार्पस होती है कंडीशन जिसमें कार्पेल्स या पिस्टिल्स आपस में फ्यूज होते हैं। तो ए के सामने थर्ड, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स को हम गैमीटोजेनेसिस कहते हैं, तो बी के सामने फर्स्ट, और हाइफी ऑफ हायर एस्कोमासाइट्स ये जो है एक प्रकार की डिजीज्ड कंडीशन है फ्लावर की, ये डाई कैरियोटिक फ्लावर को कहलाता है। और यूनिसेक्सुअल फीमेल, इसका तात्पर्य है कि ये जो है पिस्टिलेट फ्लावर है यानी कि फीमेल फ्लावर है जिसके अंदर गायनोसियम है केवल और एंड्रोसियम नहीं है, नहीं तो बाइसेक्सुअल फ्लावर हो जाता। तो पिस्टिलेट फ्लावर हम जिसको बोलेंगे। तो इसमें है आपका नीचे के ऑप्शन अगर हम देखते हैं तो ये डी ऑप्शन सही है। ए के आगे थर्ड, बी के आगे फर्स्ट, सी के आगे फोर्थ और डी के आगे सेकंड, तो ये इसका डी ऑप्शन सही है। 49th क्वेश्चन है, मियोसिस टेक्स प्लेस इन गैम्यूल्स, मेगास्पोर, मियोसाइट, कोनिडिया। तो गैम्यूल्स, मेगास्पोर्स के अंदर मियोसिस नहीं होता, मेगास्पोर्स तो मियोसिस से बनते हैं। मियोसाइट के अंदर मियोसिस होता है जिससे मेगास्पोर बनते हैं।
कॉनेडिया और गैम्यूल्स ये सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स हैं, ये माइटोसिस से बनती हैं। इस प्रकार से मियोसिस होता है मियोसाइट के अंदर जिससे मेगास्पोर बनते हैं। तो ये सी ऑप्शन सही है इसका। 15th क्वेश्चन है, प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली जनरेट्स न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन, बिल्कुल सही है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन बनते हैं जिसके द्वारा वेरिएशन होता है। लार्ज बायोमास कोई ज़रूरी नहीं है। लॉन्गर वायबिलिटी ऑफ सीड्स कोई ज़रूरी नहीं है। प्रोलॉन्ग डोरमेंसी ये भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा भी हो सकती है। लार्ज बायोमास भी बन सकता है, लॉन्गर वायबिलिटी भी हो सकती है और प्रोलॉन्ग डोरमेंसी भी हो सकती है। लेकिन मेन कैरेक्टर जो है, मेन फीचर जो है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है वो है जेनेटिक कॉम्बिनेशन एंड वेरिएशन। तो इस प्रकार 50 क्वेश्चंस हमने आपके साथ डिस्कस किए। आपको इतना ध्यान रखना है, इसको फुल स्क्रीन मोड पर देखें एजुकेशनल वीडियो को। सेकंड है कि स्क्रीन को आप कभी कभी पॉज कर सकते हैं, उस जगह पर वीडियो को पॉज कर लें जहाँ पर आपको क्वेश्चन को अच्छी प्रकार से समझना है। और इस प्रकार से आप इसको वीडियो को अगर 2-3 बार रिवाइज करें तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छी प्रकार से याद हो जाएंगी। Thanks dear students, we hope this video will be helpful to all those of you who are appearing in coming NEET UG entrance exam. We do also expect this will also be helpful to board exam students. In the next video we shall discuss the next topic. Wishing you all the best. For any query feel free to write us at email है omdcn20t5@gmail.com. Thank you very much.